सबसेट सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे, एक टाइप भी रहेगा इक्वल सेट। और लास्ट वीडियो में पढ़ा सेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सेट्स क्या होते हैं उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। फिर उसके हमने टाइप्स के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स में हमने पढ़ा कि उसके हमने उसमें सेट्स के दो टाइप्स पहले पढ़े, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। उसके बाद हमने उसके टाइप्स ऑफ सेट पढ़े, नल सेट, वॉइड सेट जिसको हम बोलते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इक्वल सेट। इक्वल सेट, टू सेट आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट्स को इक्वल सेट कब बोलेंगे? इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मीनिंग ये है कि दोनों सेट्स में एलिमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम का मतलब क्या है देखते हैं, उसको क्लियर करते हैं। और उसमें एक बात और ख्याल रखनी कि ऑर्डर मैटर नहीं करता इसके अंदर, ऑर्डर डज नॉट मैटर, ऑर्डर मैटर नहीं करता। मान लो ए सेट है हमारे पास, ए ई आई ओ यू, वो ली मैंने, और बी सेट ली मैंने, ई आई यू ओ यू ए। तो दोनों सेट के इक्वल है क्योंकि दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट के सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होनी चाहिए। दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मीनिंग यहाँ पे ये है, इसके अंदर 5 है तो उसके अंदर भी 5 है, और जो एलिमेंट इसी के अंदर है ना वो एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, सेम एलिमेंट है उसके अंदर। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मीनिंग है नंबर भी सेम होंगे और एलिमेंट भी क्या होंगे? सेम होंगे। मान लो मैंने सी सेट लिया, ए बी सी डी ई, तो दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं है, बट ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों सेट्स इक्वल, दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट भी सेम है और नंबर भी उसके सेम है। ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस मर्जी ऑर्डर में उसको राइट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सबसेट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सबसेट, सब का मीनिंग होता है पार्ट, ए पार्ट, और सेट का मीनिंग सेट। तो क्या डेफिनेशन बनी? ए पार्ट ऑफ सेट is called subset। क्या मीनिंग है इसका? कि जो सेट होगा ना उस सेट के पार्ट को हम सबसेट बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ए 1 2 3 4 5, ये पूरा एक सेट है, मैंने इसके सबसेट बना लिए। क्या लिखा है? ए पार्ट ऑफ सेट। इसी सेट के पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सबसेट बोलते हैं। इसी सेट का मैंने पार्ट ले लिया 2 3, तो 2 3 क्या है? इसका सबसेट है। 4 5, 4 5 भी क्या सबसेट है? 1 ले ली मैंने, क्या था? ये भी क्या सबसेट है? 3 4 ले ली, ये भी क्या सबसेट है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स के सबसेट है। और लास्ट वीडियो में पढ़ा था बिलोंग्स के बारे में पढ़ा था। बिलोंग्स में हमने देखा था कि बिलोंग्स के अंदर ब्रेसेस नहीं ऐड करे थे हमने। ब्रेसेस क्यों नहीं ऐड करे थे? वो सिर्फ उसके एलिमेंट थे। और यहाँ पे क्या लिखा? पार्ट ऑफ सेट। इसी सेट के जो पार्ट रहेंगे दिस इज आल्सो सेट। ब्रेसेस से इंडिकेट कर रही कि ये भी अपने आप में क्या एक सेट है। उस सेट के पार्ट को बोलते हैं सबसेट। ये भी अपने आप में एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। वो बात अलग है कि ए के ये सबसेट है, ये ए के क्या सबसेट है। इट मींस ये होगा, मान लो मैं इसको बी नाम दे रहा हूँ तो क्या लिखेंगे? इसको बी सबसेट है ए का। इसको मैंने सी नाम दिया तो क्या लिखेंगे? सी सबसेट है ए का। इसको मैंने डी नाम दे दिया तो क्या लिखेंगे? डी सबसेट है ए का। इसको मैंने ई नाम दे दिया तो क्या लिखेंगे? ई सबसेट है इसका ए का। सबसेट का मीनिंग ये होगा कि उसी सेट के पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज सबसेट। उसी सेट के पार्ट को, और वो जो सबसेट बनेगा वो क्या होगा? इज आल्सो सेट। ये भी अपने आप में क्या होगा? सेट होगा। सबसेट और बिलोंग्स में क्या डिफरेंस है? बिलोंग्स में सिर्फ एलिमेंट आते हैं और सबसेट में उस सेट के सारे एलिमेंट, उस सेट के सारे उस सेट के जितने भी पार्ट बनेंगे सेट के फॉर्म में वो आ जाएंगे। सबसेट में क्या होगा? उसी सेट का पार्ट, वो भी क्या होगा? सेट होगा। मतलब सबसेट, जैसे में हम ये बात कर रहे हैं द स्टूडेंट इन क्लास 11th ऑफ द स्कूल, कि क्लास 11th के स्टूडेंट है किसी भी स्कूल के हैं, तो वो जो स्टूडेंट है वो पूरे स्कूल का क्या सबसेट है, क्योंकि वो स्टूडेंट उस स्कूल से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। मतलब वो स्टूडेंट पूरे स्कूल का एक सबसेट है। मान लो मैं त्रावड़ी के अंदर आया हूँ तो मैं त्रावड़ी का एक मैं अपने आप में एक सेट हूँ, मैं पूरे त्रावड़ी का एक सबसेट हूँ। वो होता है सबसेट। सबसेट का मीनिंग उसी का पार्ट होना। हम त्रावड़ी के पार्ट है या फिर हम उस स्कूल के पार्ट है तो वो क्या होगा? सबसेट होगा। ओके,
एग्जांपल डिस्कस करते हैं सबसेट का। इफ एक्स इज ए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए स्कूल। हमने एक्स ले लिए सेट जिसमें सारे के सारे बॉयज आ जाएंगे स्कूल के, और वाई इज ए सेट ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास। क्लास के सारे बॉयज आ गए, और एक्स में क्या आ गया, स्कूल के बॉयज आ गए। अब यहाँ से क्वेश्चन ये कि एक्स वाई का सबसेट होगा या फिर वाई एक्स का सबसेट होगा। एक्स वाई का सबसेट होगा या फिर वाई एक्स का सबसेट होगा। एक्स के बॉयज है स्कूल के अंदर, वाई के बॉयज है क्लास के अंदर। क्या एक्स वाई का सबसेट होगा? क्या जो स्कूल के बॉयज है वो क्लास के बॉय से बिलोंग करते हैं? क्या जो स्कूल के बॉय है वो क्लास के बॉय से? क्लास के बॉय का सेट थोड़ी ना, क्लास के बॉयज स्कूल का पार्ट है। जो क्लास के बॉयज है वो स्कूल का पार्ट है, स्कूल के बॉयज क्लास का पार्ट नहीं है। ध्यान से समझेंगे इसको। जो क्लास के बच्चे हैं, जो क्लास के हमारे बॉयज है, वो पूरे एक स्कूल का पार्ट है, ना कि एक स्कूल क्लास का पार्ट है। क्लास तो छोटी होगी, स्कूल एक बड़ा हो गया, तो जो स्मॉल थिंग्स होगी वो बड़ी थिंग्स का पार्ट होगा। क्लास स्कूल का पार्ट होगा बट स्कूल क्लास का पार्ट नहीं होगा। तो क्या आएगा, वाई सबसेट होगा किसका, एक्स का, एक्स सबसेट वाई का नहीं होगा। क्लियर। सबसेट में क्या पढ़ रहे हैं कि उसका एक पार्ट होना चाहिए। क्लियर। अब मान लो इफ A is not a subset of B, जो अगर A B का सबसेट नहीं है तो उसको कैसे राइट करते हैं देखते हैं। जो अगर A B का सबसेट नहीं है तो क्या है, A is not set of B। क्लियर, ये इसका सिंबल है। जो अगर A B का सबसेट नहीं है तो क्या आएगा, A is not a set of B। या फिर यहाँ पे कह सकते हैं X is not a set of Y। क्लियर। जो अगर X Y का सबसेट नहीं है तो क्या आएगा, X is not a subset of Y या फिर X is not a subset of B। क्लियर। उसके बाद हम एक और एग्जांपल्स या फिर इसमें एक और चीज देखते हैं। इफ इसके अंदर ये देखते हैं, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B, जो अगर A B का सबसेट है एंड B इज ए सबसेट ऑफ A, जो अगर B A का सबसेट है, मतलब A B का सबसेट है और B A का सबसेट है। जो अगर ऐसा हो तो क्या होता है, देन A इज इक्वल टू B होगा। जो अगर A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो A इज इक्वल टू B होगा। इसको पहले में ये समझते हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसको डेफिनेशन में राइट करते हैं। ए सेट इज सेड टू बी सबसेट। एक सेट को हम सबसेट कब बोलेंगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज ए पार्ट ऑफ B, कि जो A के जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे किसका पार्ट हो, B का पार्ट हो, तब हम कहेंगे कि वो उसका सबसेट है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि जो क्लास के अंदर बॉयज है वो सारे के सारे स्कूल का पार्ट है। तो इस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A से सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे B का पार्ट हो। और इसका मीनिंग क्या होगा, जितने भी B के अंदर एलिमेंट है वो सारे के सारे A का पार्ट हो। जो अगर ऐसी कंडीशन होगी देन वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। एग्जांपल लेते हैं, मैंने A ले लिया 1 2 3 और B भी ले लिया मैंने 1 2 3। अभी देखो A B का पार्ट है, A के सारे एलिमेंट B के पार्ट है और B के भी सारे एलिमेंट A के पार्ट है। देन वी कैन से दैट A इज इक्वल टू B। तब हम ये कह सकते हैं कि A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। जो अगर A के सारे एलिमेंट B का पार्ट है, B के सारे एलिमेंट A का पार्ट है, देन वी कैन से दैट B इज इक्वल टू A या फिर A इज इक्वल टू B। हम उस केस में कह सकते हैं कि दोनों सेट्स क्या होंगे, इक्वल रहेंगे। ओके, डिस्कस करते हैं। जो अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो A किसके इक्वल होगा, B के इक्वल होगा। इट मींस टू वेज इंप्लीकेशन। इसका मीनिंग ये कि टू वेज है। टू वेज का मतलब ये, जो अगर ऐसा होगा देन ऐसा भी होगा, जो अगर इक्वल रहेंगे देन ये भी होगा। इट मींस ये है, जो अगर ये ऐसा होगा तो A इज इक्वल टू B भी होगा, जो अगर A इज इक्वल टू B होगा देन ये भी होगा। इसका मतलब होता है टू वे इंप्लीकेशन। और एक ऐसा साइन होता है, इसको बोलते हैं वन वे इंप्लीकेशन। वन वे इंप्लीकेशन में ये होगा, मान लो लेफ्ट साइड गिवन है तो राइट साइड उससे प्रूव होगी, और ऐसा नहीं होगी राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रूव होगी। लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव हो सकती है इससे वन वे इंप्लीकेशन। वन वे इंप्लीकेशन मतलब है लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूव हो रही है बट राइट साइड से लेफ्ट साइड प्रूव नहीं हो रही। जो टू वेज इंप्लीकेशन लगाओ तो दोनों केस हो सकते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड भी।
Now we will discuss next topic है हमारा, that is empty set. empty set में पढ़ा था. empty set क्या होता है? null set. empty set is a part of every set. हर एक सेट के अंदर empty set तो होगा ही होगा, हर एक सेट के अंदर. अब जैसे मैं कह रहा हूँ इस रूम के अंदर एयर है, तो एयर तो हर जगह पे है, एयर हर एक प्लेस का पार्ट है. ऐसे empty set के एक तरह से प्लान के एयर है, इसलिए empty set हर एक सेट का पार्ट है. इट मींस phi is a subset of every set. phi क्या होगा? हर एक सेट का क्या होगा? सबसेट होगा. मतलब phi हर एक सेट का क्या होगा? पार्ट होगा. ओके, ये होगा हमारा empty set. Now we will discuss about if a is equal to a. जो अगर a is equal to a होगा, then we can say that a is a subset of a. जो अगर कोई भी दो, मतलब इसका मीनिंग क्या है? every set is a subset of itself. हर एक सेट अपने आप में क्या होगा? सबसेट होगा. every set is a subset of itself. हर एक सेट अपने आप का सबसेट होगा. मान लो मैं कह रहा हूँ कि a is equal to 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 अपने आप का भी क्या है? सबसेट है. 1 2 3 4 के अपने आप का भी एक सबसेट है. ओके, मतलब a एक सेट है, a अपने आप का भी एक सबसेट है. every set is a subset of itself. हर एक सेट अपने आप का क्या होगा? अपने आप में एक सबसेट होगा. और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि फाइव भी क्या होगा? हर एक सेट का पार्ट होगा. और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? टू वेज इंप्लीकेशन, वन वेज इंप्लीकेशन में टू वेज इंप्लीकेशन हमने पढ़ा. लेफ्ट साइड होगी तो राइट साइड होगी, राइट साइड होगी तो लेफ्ट साइड होगी. ओके, और आज की वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया इसके नल सेट्स के बारे में. नल सेट्स में आपको बताया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नल सेट्स में क्या होगा? कोई भी एलिमेंट उस सेट का पार्ट नहीं होगा. उसके बाद हमने पढ़ा सबसेट के बारे में. सबसेट के अंदर हमने पढ़ा कि हर एक मतलब किसी भी सेट का कोई ना कोई पार्ट होगा. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक स्टूडेंट वाला एग्जांपल लीजिए. स्टूडेंट है, वो स्कूल का पार्ट है, बट स्कूल स्टूडेंट का पार्ट नहीं है. उसका सिंबल्स के बारे में बताया, जो ये बताया कि जो अगर सबसेट का पार्ट नहीं होगा तो क्या आएगा? a इज नॉट सबसेट ऑफ b आएगा. उसके बाद हमने पढ़ा एम्प्टी सेट के बारे में. पढ़ा एम्प्टी सेट हर एक सेट का पार्ट होगा. जो अगर एक सेट दूसरे सेट जो अगर और हर एक सेट अपने आप में क्या होगा? दूसरे सेट का हर एक सेट अपने आप का एक सबसेट होगा. और आज हमने ये पढ़ा जो अगर a b का सबसेट है और b a का सबसेट है, then we can say that a is equal to b. Okay, thank you.